वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रश्न वाली 6.2। ठीक है, तो देखिए हम पिछले क्लास में x प्लस वाई बराबर 5 ऐसा कुछ समीकरण देखे होंगे, लेकिन इस अध्याय में x प्लस वाई स्मॉलर देन 5, तो इसको हमें ग्राफिकली यानी आलेख विधि से इसका x का मान और y का मान, ठीक है, क्या होगा ये हमें बताना होगा। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले माना हम x प्लस वाई बराबर 5 के लिए आलेख बनाएंगे, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 5 ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ये जो असमीकाय का चिन्ह होगा उसको बराबर लेके चलना होगा और इसका हमें ग्राफ यानी कि आलेख बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बनाना होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे x और y का मान के लिए, ठीक है, जिसमें कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा बिंदु रहा फिर भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 रख के y का मान क्या आता है वो देखेंगे, और एक बार y का मान 0 रख के x का मान क्या आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर x का मान 0 कर दूं तो x का मान 0 कर दूं तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब अगर मैं y का मान 0 कर दूं, y का मान 0 कर दूं तो x बराबर 5। ठीक है, इसका मतलब 2 बिंदु कौन कौन सा आया, x, y देखते हैं, जो भी बिंदु देखते हैं तो x, y ऐसा देखते हैं, तो कौन कौन सा बिंदु आया, 0, 5 और 5, 0, ये 2 बिंदु आया। अब इस दोनों बिंदु के हिसाब से हमें आलेख बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है, ये नेगेटिव x नेगेटिव y। अब देखिए हमें ग्राफ बनाना है, तो x का मान सबसे छोटा 0 है, सबसे बड़ा 5 है, तो 0 से 5 तक तो कम से कम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होते हैं, 0,0 यहाँ पे होते हैं केंद्र बिंदु 1, 2, 3, 4, 5। वैसे ही y के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए जो बिंदु आया है इस बॉक्स से वो क्या है, 0,5, तो 0,5 कहां पे आएगा, सबसे पहले x का होता है तो x का 0 यहां पे और y का 5 यानी कि 0,5, एक बिंदु ये हो गया। अब दूसरा बिंदु देखते हैं 5,0, तो x का 5 यानी कि x का 5 और y का 0 यानी कि ये, तो ये आएगा बिंदु यहां पे, तो इसको हम बोल सकते हैं 5,0। अब देखिए 2 बिंदु मिल गया। अब एक चीज हमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि ये जो 2 बिंदु को अगर मिलाऊंगा, ठीक है, तो जो आलेख बनेगा वो इस समीकरण के लिए बनेगा, x प्लस वाई बराबर 5 के लिए। हमें ये समीकरण के लिए लाना है, तो हमें याद रखना होगा ये चीज कि अगर खाली ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का चिन्ह होगा प्रश्न में, ठीक है, तो हमें इस लाइन को डॉट डॉट करके मिलाना होगा। ठीक है, और अगर कहीं यहां पे इक्वल टू भी रहता, ठीक है, इक्वल टू भी रहता साथ में, तो हमें इस लाइन को स्ट्रेट लाइन खींचते, ठीक है, डॉट डॉट नहीं करते, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिलाते, जो कि यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन है, तो हम इसे डॉट डॉट करके मिलाए। ठीक है, अब ये जो ग्राफ बना है वो इसके लिए बना है। ठीक है, अब देखिए ये इक्वल टू 5 है तो इसका मान तो 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर देन 5 बोला है तो इसका मान तो बहुत सारा हो सकता है, खाली एक मान नहीं, 2, 3, 5 ऐसा n नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो हमें यह जानना होगा कि जो इसका मान आएगा वो पूरे इस तरफ के लिए होगा, इस बिंदु के लिए होगा कि उस तरफ के बिंदु के लिए होगा, ये हमें देखना है। तो ये चीज हम कैसे देखेंगे, तो देखिए ग्राफ के बाद का स्टेप है, हम क्या करेंगे, इस लाइन के इस तरफ क्या है, ये 0,0 है। ठीक है, तो हम 0,0 इस समीकरण में रख के देखेंगे। ठीक है, ये जो पहला दिया गया समीकरण है उसमें अगर वो सत्य होगा तो मान इस तरफ आएगा, अगर असत्य होगा तो मान उस तरफ जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम रखेंगे 0,0, ठीक है, 0,0 समीकरण 1 पर रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 0,0 हम समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 0 x का मान, y का मान भी 0, देखिए x y का मान दोनों का 0 है, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 5, तो 0 0 क्या है, सॉरी स्मॉलर देन 5। अब देखिए ये कथन सत्य है कि असत्य, 0 छोटा है क्या 5 से,
जी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। 0 छोटा है 5 से, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सत्य। अब ये सत्य हो गया, और कौन सा बिंदु लेके चले थे हम, 0,0 को, तो ये जो मान होगा इस तरफ होगा, तो हमें कुछ ऐसा शो करना होगा, इस तरफ ऐसे एरो, इस तरफ ऐसे एरो, और इसको हमको सेट करना होगा, ठीक है। इसका मतलब इस समीकरण में इस लाइन के इस तरफ का कोई भी बिंदु अगर रखूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे 0,0 रखे, अगर आप चाहते तो या तो इस लाइन के इस तरफ का बिंदु, जैसे कि 2,2 भी आता है ना, तो 2,2 भी रख के देख सकते थे, उसके लिए भी अगर ट्रू होता तो इस तरफ आता, ठीक है। या तो 5,5 यहां पे आता, ये मतलब लाइन के उस तरफ, ठीक है। 5,5 रख के देखते तो ये कथन असत्य हो जाता, ये कथन असत्य होता तो इस तरफ आएगा, ठीक है। अगर वो कथन सत्य होता तो उस तरफ जाता, ठीक है। यानी कि जो भी बिंदु लेकर बनाओगे अगर उसके लिए सत्य होता है तो उसी तरफ आ जाएगा ये एरो, ठीक है। तो समझ में आया, तो इस तरीके से बनेगा इसका आलेख। अब उसी तरीके से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए क्या दिया है, 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ता है ये जो असमीकाय का जो चिन्ह होता है उसे बराबर लेकर चलना होता है। तो 2x + y = 6 ये दिया हुआ है। अब हमें बॉक्स बनाना होता है, दो बिंदु चाहिए कम से कम x और y का, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक बार x का मान 0 रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं, फिर उसका ऑपोजिट y का मान और x का मान देखेंगे, ठीक है। हम कोई भी मान रख सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन जो कि इजी पड़े कैलकुलेशन, इसलिए मैं 0 लेता हूं, ठीक है। तो देखिए x का मान अगर 0 रख दिया तो x का मान 0 रख दिया, x का मान 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब मैं अगर y का मान 0 रख दिया तो y का मान 0 हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हो गया 2x = 6, ठीक है। तो 2x यहाँ 2 भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि मैं y का मान 0 रखा तो x का मान कितना हो गया 3। तो हमें 2 पॉइंट कौन कौन सा मिला, यानी कि x, y, 2 पॉइंट कौन कौन सा मिला, 0,6 एक बिंदु, एक 3,0 ये मिला। अब इसके बेस में हम एक आलेख बनाएंगे। तो देखते हैं x में ज्यादा 0 से लेके 3 तक जा रहा है, तो 0 तो यहां पे हो जाएगा 0,0, और ज्यादा से ज्यादा 3 तक शायद, देखिए ये केंद्र बिंदु 0,0 हो जाएगा। अब ये कम से कम 3 तक जाएगा, तो 1, 2, 3, मैं 4 भी लिख लेता हूं, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया -x, y, -y, 1, 2, 3, 4। अब y का देखिए तो 6 तक जाएगा कम से कम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए पहला बिंदु क्या है 0,6, तो x के लिए 0, यानी कि x के लिए 0, y के लिए 6, तो 0,6 यहां पे आएगा। अब देखते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या है 3,0, तो x के लिए 3 और y के लिए 0, यानी कि यहां पे आएगा 3,0। अब दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। अब प्रश्न ये उठती है कि डॉटेड लाइन से मिलाना है कि स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, ठीक है। मैं आपको बताया था अगर इक्वल टू का भी साइन रहे साथ में तो स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू नहीं रहता, ठीक है, खाली ऐसा रहता, तो हम डॉटेड लाइन से मिलाते एक दूसरे को, ठीक है। तो देखिए जो कि इक्वल टू का भी साइन है तो हमें इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना होगा, ठीक है। तो देखिए एक लाइन बन गया, ये जो ग्राफ बना है, ये जो आलेख बना है वो इसके लिए बना है 2x + y = 6 के लिए। हमें इसके लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोई भी बिंदु या तो इस तरफ का हो या इस तरफ का हो वो हम लेंगे। तो मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और सिंपल करने के लिए 0,0 यानी कि इस लाइन के अंदर तरफ का पोर्शन लेता हूं, ठीक है। तो 0,0 इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। 0,0 को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 0,0 रखता हूं तो x का मान 0, यानी कि 2 × x धन 0, तो क्या हो गया 2 0 0 धन 0, तो 0 और 0 क्या होगा 0। अब देखिए ये केस, ये जो दिया है कंडीशन वो सही है, सत्य है कि असत्य है ये देखना होगा। 0 बड़ा है या बराबर है 6 से, असत्य है ये, ठीक है। 6 बड़ा है तो इसका साइन ऐसा नहीं लगेगा बल्कि उल्टा साइन लगेगा।
इसका मतलब ये कथन असत्य है, तो 0,0 के लिए असत्य हो गया, यानी कि इसका जो फ्लो है वो इस तरफ नहीं आएगा, 0,0 की तरफ नहीं आएगा, इसके ऑपोजिट उस तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एरो लगाएंगे इसके बाहर तरफ, है ना, ऑपोजिट, और इसको सेट कर देंगे। तो ये जो ग्राफ बना वो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए बना। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए क्या दिया है, 3x प्लस 4y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 12। तो हम सबसे पहले 3x प्लस 4y इस असमीकाय का चिन्ह को बराबर में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, दिया है करके, ठीक है। अब देखिए इससे हम x और y का बिंदु निकालेंगे, कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए, ज्यादा भी निकाल सकते हैं आप। तो x y, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक बार x को 0 रखूंगा, एक बार y को 0 रखूंगा। x को 0 रखा तो y का मान क्या आएगा, देखिए x 0 यानी कि ये पूरा 0 हो गया, तो 4y बराबर 12, ठीक है। तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 12 भागित 4 यानी कि 3, ये हो गया 3। अब y का मान अगर 0 रखूं तो x का मान क्या आएगा, y का मान 0 यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 12, ठीक है। तो x बराबर 12/3 यानी कि 4, तो ये हो गया 4। तो 2 बिंदु कौन कौन सा आया, 0,3 एंड 4,0। इसके बेस में मैं ग्राफ बना लूंगा। तो देखिए 0,3 पहला पॉइंट बन रहा है, तो 0,3, तो x का 0 से 4 तक जाना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 0,0 तो यहां पे आएगा, कम से कम 4 तक जाना चाहिए, तो 1 2 3 4। और y के लिए 3,0 तो 1 2 3, ये x y अक्ष, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3। पहला बिंदु 0,3 यानी कि x का 0 और y का 3, तो x का 0 और y का 3 यहां पे आएगा 0,3। और दूसरा बिंदु 4,0, x का 4 y का 0 यानी कि ये होगा यहाँ पे 4,0। ये दोनों बिंदु को मिलाना है आपस में। अब डॉटेड से मिलाना है कि स्ट्रेट मिलाना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी दिया हुआ है यानी कि स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, ठीक है, मिलाना है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूं। अब हमें देखना ये है कि इस लाइन का फ्लो इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, इस बिंदु से या तो इस तरफ का कोई भी बिंदु या तो इस तरफ का कोई भी बिंदु ले लेना है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन सिंपल होकर के 0,0 को लेता हूं, ठीक है। तो 0,0 इस लाइन के अंदर तरफ है, तो मैं लिखूंगा 0,0 को समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में अगर 0,0 रखूं तो x के जगह 0, y के जगह 0, तो क्या हो जाएगा 0 गुना 3, ये हो जाएगा 0 धन 0 गुना 4, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। अब देखते हैं ये 0 लेस देन इक्वल टू 12 ये सही है क्या, सत्य है कि असत्य है कथन, ये हमें देखना होगा। तो देखिए क्या दिया है, 0 छोटा है 12 से, हाँ बिल्कुल सत्य है, छोटा है 12 से, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। अब सत्य हो गया तो 0,0 जिस तरफ ग्राफ में क्या है 0,0 इस तरफ है, तो इस लाइन का फ्लो अंदर तरफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0,0 के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसका एरो हम इस तरफ लाएंगे और इसको थोड़ा शेड कर देंगे, ठीक है, ताकि इसका मान इस ग्राफ के इस आलेख के अंदर तरफ है ये पता चलेगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 4 में y प्लस 8 इक्वल टू 2x कर लेंगे। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे x और y का, x y, ठीक है। अगर x का मान एक बार 0 रखूंगा, y का मान एक बार 0 रखूंगा। x का मान अगर 0 रखा तो y का मान क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए x का मान अगर 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, इधर 0 है, ये प्लस 8 इधर आके क्या हो जाएगा -8, तो y का मान क्या हो जाएगा -8। अब अगर y का मान 0 रखूं, ये 0 हो गया, तो x का मान क्या आएगा, तो 2x बराबर 8 होगा, ठीक है। ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 4। तो दो बिंदु कौन कौन सा है, 0, -8 और 4,0। तो अब इस बिंदु के हिसाब से हमें आलेख बनाना है। x 0 से लेके 4 तक गया, यानी कि 4 तक तो कम से कम होना चाहिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ये x और ये y। अब देखिए y 8 तक गया है ना, तो कम से कम 8 तक तो होना चाहिए y में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस y, ये प्लस y। अब देखिए बिंदु क्या है पहला, 0 -8, तो 0 -8 कहां पे आएगा, तो x के लिए 0, y के लिए -8, तो -8 कहां पे आएगा, तो ये बिंदु होगा 0, -8। अब दूसरा बिंदु क्या है 4, 0, तो x के लिए 4 और y के लिए 0, यानी कि ये आएगा 4, 0 यहां पे। अब ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे, जो कि इक्वल टू का भी चिन्ह है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, न कि डॉटेड लाइन से। ठीक है, अगर इक्वल टू का चिन्ह नहीं रहता यहाँ पे क्वेश्चन में, समीकरण 1 में, तो इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाते। अब देखना यह है कि इस लाइन का फ्लो बाहर की ओर जाएगा कि अंदर की ओर जाएगा। तो हम एक बिंदु लेंगे 0, 0 को, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, या तो अंदर का भी ले सकते हैं, बाहर का भी ले सकते हैं, लेकिन जिस बिंदु लेंगे अगर उस कथन को सेटिस्फाई कर रहे, संतुष्ट कर रहे, तो उस तरफ उसका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम 0, 0 कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो 0, 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, y की जगह 0 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0, तो क्या होगा 0। ये क्या हो गया 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कथन सत्य है कि असत्य, देखिए 8 बड़ा है, बराबर है 0 से, बड़ा है ना, दोनों में से अगर कोई एक भी आए, बराबर भी आए, फिर भी ये कथन सत्य है। लेकिन ग्रेटर देन ये सत्य हो रहा है, तो इसका मतलब 8 ग्रेटर देन है 0 से, बड़ा है, तो ये कथन सत्य हो गया। इसका मतलब कौन सा बिंदु लिए थे हम 0, 0, तो 0, 0 की ओर ये लाइन का फ्लो बनेगा। तो इस एरो को मैं इस तरफ लगा देता हूं और शेड कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 बनेगा।